नमस्कार साथियों। JSSC CGL 2024 का फाइनल आंसर की आ चुका है और फाइनल आंसर की आ जाने के बाद सभी लोग अपना मिला लिए होंगे। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइनल आंसर की के बाद SSC CGL 2024 का कट ऑफ क्या होगा, SSC CGL 2024 का कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं मित्रों। तो आंसर की आने के बाद ये जो कट ऑफ का विश्लेषण किया गया है, ये इसके कुछ आधार हैं जिसके आधार पे ये विश्लेषण हुआ है मित्रों। ये देखिए, JSSC CGL कट ऑफ को तैयार करने का आधार सबसे पहला है कुल स्टूडेंट की संख्या जिसने परीक्षा दी है। आप जानते हैं 6 लाख से ऊपर स्टूडेंट थे, लेकिन लगभग 50% लोगों ने परीक्षा दी है। बाहरी स्टेट के लोग बहुत कम परीक्षा दिए हैं इस बार, और लगभग 3-3.25 लाख लोगों ने इस बार परीक्षा दिया है। और इस बार लगभग 50% लोगों ने इस बार परीक्षा दी है, स्टूडेंटों ने परीक्षा दी है। दूसरी बात, सीट की संख्या क्या है और स्टूडेंट की संख्या क्या है, पर सीट कितना कंपटीशन है, इसके आधार पर को दिमाग में रखते हुए ये कट ऑफ तैयार किया गया है। और दोनों दिन के पेपर का स्तर, जो 21 को पेपर हुआ, जो 22 को पेपर हुआ, 21-22 दोनों के पेपर और नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ तैयार किया गया है। दोनों दिन के पेपर का स्तर और नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखकर फिर स्टूडेंट का फीडबैक कि स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया, कि स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की है पिछले, जब से पेपर ख़त्म हुआ है मित्रों, लगभग 10 दिन में मैंने बहुत से लोगों से बात की है। पेपर ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत से लोगों से बात की है और स्टूडेंट का फीडबैक जाना है, तो उनके फीडबैक को आधार मान के ही ये कट ऑफ तैयार किया गया है। भाषा पेपर का स्तर क्या है, भाषा पेपर का स्तर कैसा था। जैसे हिंदी का पेपर बहुत उल्टा पुल्टा बहुत टफ था, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि इस बार खोरटा या नागपुरी किसी भी भाषा का पेपर बहुत आसान था। पिछले साल की तुलना में थोड़ा टफ ही था। हाँ, रही बात हिंदी की, तो हिंदी निश्चित रूप से इस बार थोड़ा सा उल्टा पुल्टा और थोड़ा टफ था, लेकिन इन सब को ध्यान में रखा गया है कि भाषा पेपर का स्तर क्या है, खोरटा हो या नागपुरी हो, किसी का पेपर इतना आसान इस बार नहीं था। पिछले साल की तुलना में टफ ही था पेपर। और पिछले साल का कट ऑफ से तुलना, हालांकि पिछले साल के कट ऑफ से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन एक जब 2-3 सालों का कट ऑफ आप देखते हैं तो उसके आधार पर भी एक आपको आइडिया मिलता है कट ऑफ तैयार करने में। तो इन सब के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया गया है। अब आप आइए और कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ क्या हो सकता है मित्रों। JSSC CGL 2024 कट ऑफ कैटेगरी और सेकंड पेपर प्रश्न सही। मैंने प्रश्न के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया है कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। सेकंड पेपर में प्रश्न सही और थर्ड पेपर में प्रश्न सही। तो जनरल में यदि सेकंड पेपर में 70 से 72 और थर्ड पेपर में 103 से 105 है, अर्थात जनरल में यदि आप 173 से 177 प्रश्न हैं, 177 प्रश्न आपका सही है, तो आप जनरल में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने नंबर वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। जिनका भी 173 177 है, आप लोगों का होने की संभावना है जनरल में। EWS में 68 से 70 सेकेंड पेपर में और 98 से 102 जो है वो थर्ड पेपर में। EWS में 68 से 70 सेकेंड पेपर में प्रश्न, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ मित्रों, मैं किसको प्रश्न की बात कर रहा हूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ। मेरा कट ऑफ का आधार प्रश्न है। 68 से 70 प्रश्न यदि आपके सही हैं और थर्ड पेपर में 98 से 102 प्रश्न यदि EWS में सही है तो आपका होने लायक है। अर्थात आप मान के चलिए कि 166 प्रश्न से लेकर कितना 172 तक यदि
आपके प्रश्न EWS में सही है, प्रश्न क्वेश्चन सही है। मैं क्वेश्चन को कह रहा हूँ, मैं मार्क्स नहीं कह रहा हूँ मित्रों, कंफ्यूज में नहीं होना है। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ 166 से 172 है, +-2। आप 2 नंबर ऊपर नीचे +-2 मान के चलिए, +-2 आप मान सकते हैं इसको, +-2 ऊपर नीचे, दो प्रश्न नीचे 2 प्रश्न ऊपर हो सकता है कट ऑफ। BC में 68 से 70 सेकेंड पेपर में यदि प्रश्न सही है और थर्ड में 100 से 102 प्रश्न यदि सही है, तो मतलब BC में 168 से लेकर आपके यदि 172 तक आपके प्रश्न सही हैं, 168 से 172 तक प्रश्न आपके सही हैं, तो आप BC में हो जाएंगे। सेकेंड पेपर में कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए? 68 से 70, और थर्ड में 100 से 102, मतलब 168 से 172 तक कट ऑफ रह सकता है BC का। EBC का जो कट ऑफ है वो सेकेंड पेपर में 66 से 68 प्रश्न यदि आपके सही हैं, 66 से 68 प्रश्न यदि क्वेश्चन आपके सही हैं, और थर्ड में 98 से 100 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, अर्थात कुल कितने 164 से लेकर और 168 तक यदि आपका प्रश्न EBC में सही है, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं, मतलब आपका हो जाएगा, कट ऑफ में आप आ जाएंगे। और SC में क्या होगा? सेकेंड पेपर में प्रश्न 62 से 64 सही होना चाहिए, 62 से 64, और थर्ड पेपर में प्रश्न कितने सही होने चाहिए? 90 से 95, अर्थात कुल प्रश्न कितने सही होने चाहिए? कुल प्रश्न जो आपके हैं 152 से लेकर कितना, आपके कितने प्रश्न होने चाहिए? आपके 152 से लेकर कितने प्रश्न आपके होने चाहिए? 152 से लेकर 159 तक यदि प्रश्न है, +-2 कर लीजिएगा, +-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ। और ST में जो है 58 से 60 सेकेंड पेपर में, और थर्ड पेपर में 85 से 90, मतलब 58 से 60 ST में, सेकेंड पेपर में ST में, और थर्ड पेपर में 85 से 90, अर्थात 143 प्रश्न से लेकर 143 से लेकर 150 तक यदि प्रश्न आपके ST में सही हैं, तो आप सुरक्षित हैं मेरे विचार से SSC CGL 2024 SSC CGL 2024 कट ऑफ में। बाकी जो भी बवाल हुआ, जो भी विवाद हुआ, मैं उसको ध्यान में नहीं रखा हूँ। मैं ईमानदारी से पेपर को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। मैं बाकी विवादों को मैंने छोड़ दिया है। मैं इतना मान रहा हूँ कि ईमानदारी से यदि पेपर हुआ है तो ये कट ऑफ जाएगा मित्रों, मेरे अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं और चीज़ों पे टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहेगा, ये कट ऑफ रहने की संभावना है इस बार SSC CGL 2024 में। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम।